ऑल वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस क्लास में हम करने वाले हैं एचपी टेट साइकोलॉजी का क्लास 3, जिसमें हम जितनी भी कॉग्निटिव थ्योरीज हैं उनको डिस्कस करेंगे, जैसे कि जीन पियाजे, वाइगोस्की वगैरह हो गया है ना। इनसे रिलेटेड एमसीक्यू हम करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। पहला क्वेश्चन है, पियाजेस विच स्टेज इज रिलेटेड टू एब्स्ट्रैक्ट एंड लॉजिकल थिंकिंग। पियाजे की कौन सी स्टेज रिलेट करती है अमूर्त और तार्किक चिंतन से। तो आपको पता है पियाजे ने 4 स्टेजेस के बारे में बात की है, जिसमें उन्होंने बात की कि आफ्टर बर्थ बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वैसे वैसे उसमें डिफरेंट टाइप की मेंटल एबिलिटीज आती जाती हैं और वो इंक्रीज होती जाती हैं। बाय बर्थ कुछ मेंटल एबिलिटीज ऑलरेडी बच्चे के अंदर प्रेजेंट होती हैं, बट सारी नहीं। हाँ, बट जैसे जैसे वो मैच्योर होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, वैसे वैसे वो मेंटल एबिलिटीज इंक्रीज होती जाएंगी, है ना। तो ये जो एब्स्ट्रैक्ट मतलब मन में सोच पाना और किसी भी चीज के पीछे तर्क वितर्क कर पाना, लॉजिक लगा पाना, ये लास्ट स्टेज में जिसका नाम है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज आफ्टर 11 ईयर, उसके बाद बच्चे में आते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डेवलपमेंट इज जीन पियाजेस थ्योरी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट बेस्ड। तो आपको पता है जीन पियाजे की जो थ्योरी है वो किस पे बेस्ड है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर, कि कैसे थ्रू द एज स्टेजेस बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट होता है, इस बारे में इन्होंने बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच थ्योरी ऑफ लर्निंग एम्फेसाइज ऑन मेकिंग द स्टूडेंट एक्टिव फॉर द डिस्कवरी ऑफ नॉलेज इन प्लेस ऑफ बिकमिंग ए पैसिव लिसनर ओनली। तो ये जो बात है ये कंस्ट्रक्टिविस्ट बात करते हैं, सारे ही कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, चाहे हम पियाजे के बारे में बात करें, वाइगोस्की के बारे में बात करें, ब्रूनर के बारे में बात करें, ये तीनों ही कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, रचनावादी, जो क्या बात करते हैं कि बच्चा एक्टिवली खोज करता है ज्ञान की, कंस्ट्रक्ट करता है नॉलेज को, ना कि सिर्फ पैसिव लिसनर होता है, चुपचाप वो सुनता है ना। तो ये कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी, रचनावादी सिद्धांत में ये बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पियाजे theory of cognitive development, the period from 7 to 12 years of age is known as। पहली स्टेज का नाम है सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी कामक अवस्था, 0 से 2 साल तक। उसके बाद 2 से 7 साल आती है आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और उसके बाद 7 से 11 या 7 से 12 साल में आती है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो 7 से 12 मतलब हमारा राइट आंसर हो गया कंक्रीट मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और उसके वाली जो स्टेज है उसका नाम है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, है ना। इन सब में अलग अलग तरह की एबिलिटीज, मेंटल एबिलिटीज या लिमिटेशंस हमें बच्चे के अंदर देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्लीकेशंस कांट बी डिराइव्ड फ्रॉम पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट से किस चीज को हम ड्राइव नहीं कर पाते हैं? चिल्ड्रन की डिज़ायर टू लर्न या नीड ऑफ वर्बल टीचिंग, एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस या डिस्कवरी लर्निंग। तो क्योंकि ये सोशल इंटरेक्शन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, वर्बल टीचिंग को, या इन्होंने ये बोला कि हमें जस्ट वो एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, बच्चे में इतनी एबिलिटी है कि खुद से वो नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सकता है। तो इसीलिए ये एक तरह की हम डिराइव नहीं कर सकते यहाँ से, इस थ्योरी में से, कि वर्बल टीचिंग नीड होती है, मौखिक शिक्षण की आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर है यहाँ पे बी। नेक्स्ट है, जीन पियाजे बिलीव दैट नॉलेज इज। जीन पियाजे ने क्या बिलीव माना कि नॉलेज को बच्चा कैसे कंस्ट्रक्ट करता है, खुद से बनाता है, और किस तरह कंस्ट्रक्ट करता है, एक्टिवली ना कि पैसिवली, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंस्ट्रक्टेड बाय चाइल्ड रेदर देन बीइंग पैसिवली पास्ड फ्रॉम द एनवायरनमेंट। ठीक है, बच्चा एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करता है यहाँ पे नॉलेज को। राइट आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे द एबिलिटी टू यूज सिंबल्स फॉर सिंबल्स सच एज लेटिंग द लेटर एक्स स्टैंड फॉर एन अननोन न्यूमरल डेवलप ड्यूरिंग डैश एंड एनेबल्स द चिल्ड्रन टू लर्न डैश। तो जब हम सपोज करने लग जाते हैं कि मान लो x इज इक्वल टू समथिंग होगा, है ना, ये सारी चीजें जो है मन में ही सोचने वाली चीजें ऑब्वियसली किस में आती हैं? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आती हैं। और ये सारी चीजें हम किस में यूज करते हैं? अलजेब्रा एंड कैलकुलेशन में यूज करते हैं। तो स्टेज होगी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, और ये जो एक तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स जो डेवलप हो रही हैं वो बीजगणित और गणना की हैं। तो राइट आंसर है 3rd। नेक्स्ट है, पियाजे कॉन्सेप्ट ऑफ द इनकॉर्पोरेशन ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग नॉलेज इज। पियाजे ने बोला कि बच्चे में ऑलरेडी जो नॉलेज है, जिसे स्कीमा बोला कि ऑलरेडी जो स्कीमा है उसी को मॉडिफाई करना, उसमें कुछ चेंजेस करना या उसी में कुछ नया नॉलेज को ऐड ऑन करना, इसे किसका नाम दिया जाता है? एसिमिलेशन, आत्मसातकरण। राइट आंसर हो जाएगा ए।
नेक्स्ट है 4 डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ चिल्ड्रंस इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आर आइडेंटिफाइड बाय। तो 4 डिफरेंट स्टेजेस जो है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की, ये किसने दी हैं? पियाजे ने दी है। राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू पियाजे द 4 बेसिक एलिमेंट्स इन डेवलपमेंट आर। पियाजे ने 4 बेसिक एलिमेंट्स के बारे में बात की है, तत्वों के बारे में बात की है। वो तत्व कौन कौन से हैं? मैच्योरिटी एंड एक्सपीरियंस के बारे में ये बात करते हैं, सोशल ट्रांसमिशन, इक्विलिब्रेशन, ये 4 बेसिक एलिमेंट्स आ जाते हैं। जिस तरीके से ऑप्शन दे रखी है उन ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे सोशल ट्रांसमिशन को इन्होंने इंपॉर्टेंस नहीं दी है, इसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं माना है, बट हाँ फैक्टर या एलिमेंट में इन्वॉल्व है। बट इट डजंट मीन कि आप इसे बोलो कि इन्होंने सोशल इंटरेक्शन के बारे में बात की है। नहीं, सोशल इंटरेक्शन के बारे में इन्होंने बात नहीं की है, बट ये बात की कि हाँ सोशल इंटरेक्शन या सोशली इंटरेक्ट करना बच्चे के लिए ज़रूरी नहीं है, बस उसे एक इन्वायरमेंट हमें प्रोवाइड करना होगा, ठीक है। तो गलत तरीके से नहीं लेना है इसके मीनिंग को। नेक्स्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस। बच्चे को जब ये पता चलने लगता है कि वस्तुएं जो हैं वो कैसी होती हैं, स्थायी होती हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि चीज़ें सामने नहीं दिखाई दे रही तो उसका मतलब वो दुनिया से गायब ही हो गई हैं, है ना। तो ये जो एबिलिटी है ये सेंसरी मोटर पहली स्टेज में ही बच्चा को उसके एंड होते होते, मतलब जब वो 18 मंथ का हो जाता है उस टाइम पे बच्चे में आने लग जाती है और चीज़ों को उसे पता लगने लग जाता है कि चीज़ें परमानेंट है, सामने नहीं दिखाई दे रही, मतलब वो कहीं छुपी हुई हैं, हिडन है या आपने छुपाई हुई हैं, ठीक है। तो ये सेंसरी मोटर स्टेज में ही संवेदीगामक अवस्था, मतलब पहली में ही बच्चे में पदार्थ स्थायित्व ऑब्जेक्ट परमानेंस की एबिलिटी आ जाती है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर लर्निंग। पियाजे के अनुसार कौन सा इनमें से आवश्यक है सीखने के लिए? तो जैसे बार बार मैं बात कर रही हूँ कि इन्होंने एक्टिव एक्सप्लोरेशन ऑफ द एनवायरनमेंट बाय द लर्नर के बारे में बात की। इन्होंने बोला कि पर्यावरण से के साथ अंत्यक्रिया करके एक्टिवली पार्टिसिपेट करके बच्चा लर्न करता है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू पियाजे इन विच स्टेज अ चाइल्ड बिगिंस टू एक्वायर वोकैबुलरी। तो ऑब्वियसली इसका आंसर रहने वाला है फ्रॉम 2 years, क्योंकि इन्होंने बोला शुरू के 2 सालों में, 2 साल से पहले, मतलब इन्फेंसी स्टेज में या जो इनके अकॉर्डिंग सेंसरी मोटर स्टेज है उसमें कुछ वर्ड्स का बच्चा यूज कर पाता है, बट इट डजंट मीन उसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट हो चुका है, क्योंकि अभी इतना मेंटल डेवलपमेंट उसका नहीं हुआ है कि सारे वर्ड्स को समझ पाए। जब तक वर्ड्स के प्रॉपर मीनिंग वो नहीं समझ पाता हम नहीं बोल सकते कि उसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट हो चुका है। तो ये जो चीज़ है ये प्री ऑपरेशनल पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आती है, जब वो वोकैबुलरी इंक्रीज कर लेता है, उस शब्दावली अर्जित कर लेता है, मतलब उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, वो अपनी थॉट्स को दूसरों के सामने एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर देता है और दूसरे के थॉट्स को खुद समझना स्टार्ट कर देता है। तो उसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट है एज पर जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग एबिलिटी डिस्टिंग्विश कंक्रीट ऑपरेशनल थिंकिंग फ्रॉम प्री ऑपरेशनल थिंकिंग। प्री ऑपरेशनल थिंकिंग 2 से 7 साल, कंक्रीट ऑपरेशनल 7 से 11 साल। इन दोनों को एक दूसरे से अलग क्या करता है? ऑब्जेक्ट परमानेंस तो अभी पीछे हमने पढ़ा, सेंसरी मोटर में आ जाती है, कोऑर्डिनेशन ऑफ सेंसेस भी उसी पे है, क्योंकि ऑब्वियसली सेंसरी मोटर सेंसेस से ही वर्ड बना है जब हम सेंसेस की हेल्प से सोचते हैं। हाइपोथेटिकल रीजनिंग जो है वो 4th स्टेज की है, तो इसमें सिर्फ एक बचा डीसेंटरिंग, विकेंद्रीकरण। सेकेंड स्टेज में बच्चा सेंटर्ड होती है उसकी सोच, एक ही जगह पर एट ए टाइम एक ही जगह पर वो फोकस कर पाता है, बट बाद में 3rd स्टेज से वो एट द सेम टाइम मल्टीपल एस्पेक्ट्स के बारे में सोच पाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 1। यहाँ पे क्वेश्चन था आपका कि ये जो दोनों स्टेजेस हैं 2nd और 3rd स्टेज, कौन सी ऐसी क्षमता है, कौन सी एबिलिटी है जो इन दोनों को एक दूसरे से अलग करती है, डिस्टिंग्विश करती है, तो वो है विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्री ऑपरेशनल थॉट अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे डैश विच रेफर्स टू द टेंडेंसी टू फोकस ऑन वन एस्पेक्ट ऑफ ए सिचुएशन एंड निग्लेक्ट अदर। एक समय पर एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित कर पाना, तो अभी मैंने इसे पीछे एक्सप्लेन किया, इसे कहा जाता है डिसेंट्रेशन, जो कि 1 मिनट अच्छा, विच रेफर्स टू टेंडेंसी टू फोकस ऑन वन एस्पेक्ट ऑफ ए सिचुएशन एंड नेग्लेक्ट अदर। तो इसे हम किसका नाम देंगे? इसे सेंट्रेशन का नाम देंगे, केंद्रीयकरण। डिसेंट्रेशन तो हो गया एट द सेम टाइम मल्टीपल चीज जो मल्टीपल एस्पेक्ट्स पे फोकस कर पाए, बट यहाँ पे बोला है टेंडेंसी टू फोकस ऑन वन एस्पेक्ट, और यहाँ पे दे भी रखा है ये प्री ऑपरेशनल में होता है ना, तो ये इसका राइट आंसर आएगा सेंट्रेशन। डिसेंट्रेशन तो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होता है और वहां पे एक टाइम पर वो मल्टीपल एस्पेक्ट्स पर फोकस कर पाता है, बट यहाँ पे दे रखा है
ओनली वन एस्पेक्ट पर, किसी सिचुएशन के एक एस्पेक्ट पर फोकस कर पाता है, बाकियों को निग्लेक्ट कर पाता है। जैसे इसका एग्जांपल आप कुछ वैसे समझ सकते हो, मतलब बच्चे को आपने बोला कि बेटा जैसे ये चीज एक हाइट है ना, जिसकी हाइट बड़ी होगी वो ज्यादा बड़ी चीज होगी, तो उस टाइम पे फिर बच्चा विड्थ का कॉन्सेप्ट भूल जाता है कि विड्थ ज्यादा होने से भी चीजों के साइज पे फर्क पड़ता है, उस विड्थ की वजह से भी चीजें बड़ी या छोटी हो सकती हैं। बट एट ए टाइम बच्चा एक ही चीज पर फोकस कर पाता है, वो दोनों चीजों के बारे में, हाइट या विड्थ का कॉन्सेप्ट एक साथ नहीं सोच पाता, उसे कहा जाता है सेंट्रेशन, जो कि अगली थर्ड स्टेज से बच्चा समझने लग जाता है। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय कॉग्निशन, संज्ञान से आप क्या समझते हैं। काफी बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आपको इसका आंसर याद रखना है। एक्ट ऑफ नोइंग और परसीविंग, ज्ञान ग्रहण करना, ठीक है, उसे हम किस का नाम देंगे, कॉग्निशन का, और उसी से टर्म फिर कॉग्निटिव बना है, रिलेटेड विच इज रिलेटेड टू मेंटल प्रोसेसेस, मानसिक प्रक्रियाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज ए टीचर हु फर्मली बिलीव्स इन सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी ऑफ लेव वाइगोस्की, आप टीचर हो जो बिलीव करते हो वाइगोस्की के रचनावादी सिद्धांत पर, मतलब ये क्या बात करते हैं कि बच्चे कैसे सीखते हैं, थ्रू सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतःक्रिया से बच्चा सीखता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स वुड यू प्रेफर फॉर असेसिंग योर स्टूडेंट्स, तो आप कौन सा मेथड प्रेफर करेंगे अपने बच्चों का आकलन करने के लिए, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट का, फैक्ट बेस्ड रिकॉल क्वेश्चन का, ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन का, या स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट का। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, इस तरह की तो कोई भी बात नहीं करेंगे ये, तो ये किसके बारे में बात करते हैं, आप कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स का यूज करोगे, क्योंकि इन्होंने बोला कि बच्चे क्या कर सकते हैं, इन्होंने एप्लीकेशन में दे रखा है रेसिप्रोकल टीचिंग एंड कोलैबोरेशन टीचिंग, मतलब बच्चों के कुछ समूह बना दिए जाते हैं और एक समूह में मल्टीपल या डिफरेंट एबिलिटी वाले बच्चे रखे जाते हैं, जिससे वो अपना हायर लेवल मतलब जेडपीडी को क्रॉस कर पाए। ठीक है, तो अगर आप ऐसे टीचर हो जो वाइगोस्की की सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी पर भरोसा करते हो, तो आप क्या मेथड चूज करोगे बच्चे को असेस करने का, उसका आकलन करने का, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट का। आकलन या असेसमेंट का मतलब होता है बच्चे ने कितना सीखा है, कितना वो समझ रहा है, इस बात की जांच करना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग प्रेजेंटेड ए सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू लर्निंग, तो ये अभी पीछे हमने पिछले क्वेश्चन में किया, वाइगोस्की ने सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच दी है, सामाजिक रचनावादी दृष्टिकोण किसने दिया है, वाइगोस्की ने दिया हुआ है। ठीक है, जिसका थ्योरी का नाम आता है सोशियो कल्चरल थ्योरी, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइगोस्की प्रपोजेस दैट डैश इज इम्पोर्टेंट फॉर सेल्फ रेगुलेशन इन चिल्ड्रन, क्या वाइगोस्की के अनुसार स्वनियमन के लिए महत्वपूर्ण है बच्चे में, तो इन्होंने किसके बारे में बात की थी, इनर स्पीच, निजी वाक। ये जो इनर स्पीच है ये कब से आ जाती है हमारे अंदर, फ्रॉम 7 ईयर आ जाती है, जिसका मतलब है हम मन में सोच पाते हैं, और एक तरह से ये सेल्फ रेगुलेशन मतलब खुद के थॉट्स को डायरेक्शन देने का काम करती है हमारी इनर स्पीच, जो मन में हम सोच पाते हैं, दूसरे नहीं सुन पाते उस चीज को, है ना, हम खुद के थॉट्स को एक तरह से डायरेक्शन दे रहे हैं या रेगुलेट कर रहे हैं। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है एज पर वाइगोस्की डैश प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्चुअल एबिलिटीज अमंग चिल्ड्रन, क्या इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा बच्चे के कॉन्सेप्चुअल एबिलिटीज के विकास के लिए। स्टैंडर्डाइज करिकुलम बिल्कुल नहीं, आइसोलेशन के बारे में तो उन्होंने बिल्कुल बात नहीं की है, इन्होंने तो इंटरेक्शन के बारे में बात की है। टेंजिबल रिवॉर्ड्स के बारे में तो स्किनर वगैरह बात करते हैं, इन्होंने जो बात की है वो है पीयर कोलैबोरेशन। हाँ, पीयर कोलैबोरेशन मतलब बच्चा अपने सहपाठियों के सहयोग से सीखता है, जिसे कोलैबोरेटिव लर्निंग भी नाम दिया जाता है, बट इसमें ये आपने ध्यान रखना है कि एक ग्रुप में डिफरेंट एबिलिटी वाले बच्चे होने चाहिए। ठीक है, तो आज के लास्ट क्वेश्चन था। अब पियाजे और वाइगोस्की के बारे में बात कर ही रहे हैं तो कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट भी याद रख लेने हैं। पियाजे भी कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, रचनावादी हैं, बट कट्टर रचनावादी रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट आते हैं, जबकि वाइगोस्की एक सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। पियाजे जो हैं वो बात करते हैं कि बच्चा इन्वायरमेंट से एक्टिवली नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है, जबकि वाइगोस्की बात करते हैं सोशल इंटरेक्शन से बच्चा नॉलेज को एक्वायर करता है। ठीक है, ये लैंग्वेज को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं और ये थॉट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। पियाजे जो है एक स्विस साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट होने के साथ साथ ये एपिस्टीमोलॉजिस्ट भी हैं, प्राणी विज्ञानी भी हैं, और जो वाइगोस्की हैं वो एक रशियन साइकोलॉजिस्ट है। ठीक है,
तो ये कुछ चीजें हैं जो इनके बारे में आपको याद होनी चाहिए। डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है आपसे, है ना, वाइगोस्की और पियाजे से। आपको पता है आपके पेपर में एग्जामिनर ऐसा करता है कि एक कोई टॉपिक उठाता है तो 2-3 क्वेश्चन उससे एक साथ ही पूछ लेता है, तो कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करना है। हो सकता है जो टॉपिक आप स्किप करो वहीं से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे डेली बेसिस पे हम टॉपिक वाइज सारे एमसीक्यू करते रहेंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छे से होती रहे और आप अपना सेल्फ असेसमेंट भी कर सको। आपको पता चलता रहे कि अभी मुझे और कितना ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, क्योंकि अभी टाइम है। अभी भी प्रिपेयर करना स्टार्ट नहीं किया, आज से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तब इजीली आपका सिलेबस खत्म हो सकता है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें।